गोविंद अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। अचानक गौरी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से गोविंद बहुत परेशान था। कुछ समय बाद बुलबुल चिड़िया बाहर आती है। गोविंद हॉस्पिटल के बाहर ही चिड़िया के आने का इंतजार कर रहा था। गोविंद बहुत परेशान था। बुलबुल चिड़िया गोविंद से कहती है, हेलो दोस्तों, तो इस कहानी का एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 देख लीजिए, जिससे आपको एपिसोड 6 की कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोविंद, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। कुछ टेस्ट किए हैं हमने तुम्हारी पत्नी गौरी के। आधा घंटा इंतजार कर लो, जिसके बाद तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ही घर लेकर जा सकते हो। हमने सारे टेस्ट किए, सब बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत जल्द ही तुम्हारी पत्नी अंडे को जन्म देने वाली है। बुलबुल डॉक्टरनी, आपको मालूम नहीं आपकी इन बातों से मैं कितना खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पत्नी का करना, क्योंकि ये खुशी तुम्हें अपनी पत्नी की वजह से ही मिली है। इस तरह से कहने के बाद बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गोविंद चिड़ा बाहर ही इंतजार करता है। कुछ समय बाद गोविंद की पत्नी गौरी बाहर आती है। दोनों खुश थे। गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी खुशियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज मैं पापा बन गया हूँ। अब तुम्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। अब तो मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए घर पर भी रुका करूँगा और अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे गोविंद जी, ऐसा भी केयर मत कीजिए। इतने केयर की जरूरत नहीं होती। आप चिंता मत करो, आप बस अपना काम करो। मैं घर का और अपने अंडों का देख लूंगी। इस तरह से दोनों आपस में बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों ही घर की ओर निकल जाते हैं। जब दोनों घर पर पहुंचते हैं, गोविंद अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, तुम घर का थोड़ा ध्यान रखना। मैं अभी अपने सेठ कौवे से मिलकर आता हूँ। कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लूंगा। आज की छुट्टी की वजह भी बता दूंगा और मुझे पैसा बढ़ाने को भी कहना होगा, क्योंकि अब हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इस तरह से कहने के बाद गोविंद चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी चिड़िया घर के कामों में लग जाती है। घर पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। गौरी चिड़िया उन कपड़ों को धोना चाहती थी, पर गौरी चिड़िया को डर लग रहा था कि कहीं इसकी वजह से उसके अंडों को कोई नुकसान न हो। कपड़े तो बहुत सारे रखे हुए हैं, पर इन कपड़ों को धोना शायद सही नहीं होगा। गोविंद जी से ही कहकर धुलवा लूंगी, कहीं इन कामों की करने की वजह से अंडे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। अब तो मुझे खुद का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। आज भोजन में खिचड़ी बनाती हूँ। वैसे भी गोविंद जी को खिचड़ी बहुत पसंद है। इस तरह से कहने के बाद गौरी चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू कर देती है। रात का वक्त हो चुका था। गोविंद घर आ जाता है। गोविंद अपने साथ टोकरी भर के फल लाया हुआ था। रात के वक्त वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे अरे गौरी, आने में बहुत ज्यादा देर हो गई है। बताओ क्या खाने का मन है? ये टोकरी भर के फल तो मैं ला दिया हूँ। जब तुम्हारा दिल करेगा, जब भी तुम्हें छोटी मोटी भूख लगेगी, इन फलों को खा लेना। और मैंने उन कौवे से बात भी कर लिया है। सेठ कौवे ने मेरे 10 रुपए और बढ़ा दिए हैं। अब तुम्हें और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ क्या खाना है तुम्हें, मैं बना दूंगा। अरे गोविंद जी, मैंने तो खाना बना लिया है। मैंने खिचड़ी बनाई है और खाना बनाने का काम मैं संभाल लूंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैंने कपड़ों को नहीं धोया है, क्योंकि मुझे डाउट था कि कपड़ों को धोने की वजह से कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। कपड़े पड़े हुए हैं, आप उसे कल धो आना। इस तरह से कहने के बाद गौरी चिड़िया गोविंद को खिचड़ी परोसती है और खुद भी खिचड़ी खाती है। रात को सर जाती है। अगली सुबह होते ही गोविंद पहले तो नदी किनारे कपड़े धोने जाता है और वहाँ पर कपड़े धोता है। दिन इसी तरह से गुजरते जाते हैं। कुछ महीनों बाद ही गौरी चिड़िया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम गौरी और गोविंद ने प्यारी रखा। यही प्यारी चिड़िया है हमारी कहानी का मुख्य किरदार। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अभी तक आपने देख लिया कि किस तरह से प्यारी चिड़िया का जन्म हुआ था और पीहू को जानी थी पवन चिड़िया और प्यारी चिड़िया की शादी की कहानी। वह भी आपको आगे देखने को मिलेगा। पर अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल चिड़िया कार्टून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। प्यारी चिड़िया अपने माँ और पिताजी के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी कि तभी एक दिन गोविंद चिड़ा जब घर लौट रहा था, तेज की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि गोविंद चिड़ा उड़ नहीं पा रहा था।
उड़ न पाने की वजह से वह एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है और बारिश के रुकने का काफी समय तक इंतजार करता है, पर बारिश नहीं रुकती, बल्कि जोरों शोरों से बिजली चमकने लगती है। इस बारिश में एक शिकारी चील भोजन की तलाश में था और बहुत ही बेचैनी से भोजन तलाश कर रहा था कि तभी एक जगह बैठकर चील कहता है, ऐसी बारिश में भला कौन सी चिड़िया घर के बाहर निकलेगी। मैं किसी पक्षी का शिकार नहीं कर पाऊंगा, ना ही किसी छोटे पशु का मांस मिलने वाला है। मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए। कल बारिश नहीं हुई तो उस वक्त निकलूंगा, कोई ना कोई शिकार जरूर मिल जाएगा। इस तरह से कहकर चील घर वापस लौट रहा था कि तभी उसकी नजर गोविंद चिड़े पर पड़ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे गोविंद चिड़े पर हमला करता है। चील गोविंद चिड़े को जान से मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक चिड़ा जिसे गोविंद जानता भी नहीं था वह पास आता है और चील को वहां से भगाने की कोशिश करता है। गोविंद चिड़े को बचा लेता है। दो दो चिड़े होने की वजह से चील हार मानकर वहां से चला जाता है, क्योंकि जो चिड़ा आया था वह पत्थर मार मार कर चील पर हमला कर रहा था। चोट की वजह से चील वहां से चला गया, जिसके बाद वह घायल गोविंद के पास गया। गोविंद बहुत कमजोर लग रहा था। गोविंद को तो वह चिड़ा जानता नहीं था। वह उस चिड़े को लेकर अपने घर चला गया। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया और उसकी माँ दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। माँ, आज पापा क्यों नहीं आ रहे? इतना समय हो गया है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इतनी ज्यादा रात हो गई है, वो तो कब का ही घर आ जाते हैं। बेटी, बेचैनी तो मुझे भी हो रही है, पर हो सकता है इस बारिश की वजह से उड़ना कठिन हो रहा हो और वो बारिश खत्म होने के बाद आए। रात गुजर जाती है, पर गोविंद चिड़िया घर नहीं आया था। सुबह के वक्त बारिश तो रुक चुकी थी। गौरी चिड़िया गोविंद की तलाश में निकली हुई थी कि वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया घर पर बहुत ही बेचैनी के साथ गोविंद चिड़े के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी कि इधर गोविंद चिड़ा तो पवन चिड़े के साथ था। रात भर पवन चिड़े ने गोविंद की देखभाल की और वह एकदम स्वस्थ हो गया था। चिड़े, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कल उस चील से भी तुमने ही मुझे बचाया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और सही हूँ, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा जंगल इस जंगल से बहुत दूर है, मुझे अपने घर वापस लौटना होगा। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। इस तरह से कहने के बाद गोविंद चिड़ा घर लौट जाता है। काफी समय तक उड़ान के बाद वह अपने जंगल पहुंच गया था। घर पर जाकर वह गौरी चिड़िया और प्यारी चिड़िया को उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताता है। गौरी चिड़िया और प्यारी दोनों बहुत डर जाते हैं, पर वह शुक्रगुजार थे पवन चिड़े का। एक दिन रात के वक्त, हमारी प्यारी अब बड़ी हो रही है, अब हमें उसकी शादी का सोचना चाहिए। क्या आपकी नजर में कोई अच्छा चिड़ा नहीं जिससे हम अपनी प्यारी की शादी करवा सके? गौरी, तुम तो जानती ही हो इस जंगल के किसी भी पक्षी से मेरा कोई ज्यादा रिश्ता नहीं, और यूं ही मैं अपनी बेटी को किसी को सौंपना नहीं चाहता। पर हाँ, मैंने एक बार को सोचा था कि उस चिड़े ने जिसने मेरी जान बचाई थी वह दिल का बहुत साफ और अच्छा है। चूड़ियों का व्यापारी है। चूड़ी की दुकान से वह अच्छे पैसे कमा लेता है। जंगल तो उसका दूर है, पर अगर हम प्यारी चिड़िया की शादी पवन चिड़े से करवा दे तो हमारी बेटी खुश रहेगी। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। इस तरह से ही मेरे मम्मा को मेरे पापा मिले। नाना जी तो बहुत अच्छे थे जो उन्होंने मेरी मम्मा के लिए पापा को चुना। अब आपने मुझे मेरे मम्मा पापा के शादी की कहानी तो बता दी, पर आप मुझे बताओ कि नानू का क्या हुआ? नानू कैसे मर गए? चुप करो बेटा, अब जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में छोड़ो। हमारी शादी के कुछ महीने बाद ही एक चील ने हमला करके मेरे पिताजी को घायल कर दिया था और पापा तब से ही नहीं है इस दुनिया में। अब इन सब बातों को छोड़ो। तुम्हारे पापा का फोन आया था, उन्होंने हमें वापस बुलाया है। पर माँ, आप चिंता मत करो, मैंने आपका वह पुराना वाला घर फिर से बनाकर तैयार कर दिया है। अब आप उस घर को दोबारा से किराए पर दे सकते हो। हमें माँ 2 दिन में ही निकलना होगा। तब तक के लिए ये बातों को छोड़ो। मैं आपके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, ये जंगल घूमना चाहती हूँ, काम में मदद करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, सब होगा, सब कुछ होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुम ये बताओ कि तुमने कब जाकर उस घर को बना ली? माँ, जब आप पीहू को हमारी कहानी सुना रही थी, मैं तो ये सब लगभग जानती ही हूँ।
इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके पुराने वाले घर को बना दूं, जिससे आपको बैठे बिठाए पैसे मिलते रहेंगे। और आपका घर बनाकर तैयार कर दिया है। चलो आप चलो। आज पीहू बेटा तुम भी चलो। देखो मैंने कैसा घर बनाया है। तुम्हारी नानों का घर मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा कि मेरे पिताजी ने बनाया था। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया, गौरी चिड़िया और पीहू चिड़िया उस घर के बाहर आ जाते हैं। घर बहुत ही खूबसूरत था। दिन गुजर गए। 2 दिन गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया और पीहू को अपने घर वापस लौटना पड़ा और वो पवन चिड़िया के साथ अब रहने लगी। प्यारी और पीहू के आने के बाद पवन चिड़िया को भी अच्छा लग रहा था, नहीं तो उनके ना रहने पर उसे बहुत सारी मुश्किल हो रही थी। दुकान से थक कर आकर उसे भोजन जो बनाना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया की माँ गौरी चिड़िया के घर पर नए किराएदार आ चुके थे, क्योंकि घर अब अच्छी तरह से बन गया था। उसकी भी जिंदगी जैसे तैसे अकेला ही सही पर अच्छी चल रही थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गौरी चिड़िया आसपास के पक्षियों के घर भी जाया करती थी। हेलो दोस्तों, तो यह कहानी का एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को देखने से पहले अगर आपने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4 और एपिसोड 5 नहीं देखा है तो उसे भी जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। आपका धन्यवाद।